हेलो सभी लोगों को प्रणाम। मैं आज आगे की रामायण आप लोगों के सामने रखती हूँ। रामचंद्र जी नवीन हाथी के समान और राज जंजीर के समान है। वन को जाना बंधन से छूट जाने के समान जानकर हृदय में अधिक आनंद छा गया। रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता से माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और हृदय से लगाकर गहने और वस्त्र न्यौछावर किए। माता बार बार मुंह चूमने लगी। आंखों में प्रेम आंसू मतलब प्रेम के आंसू भर आए। शरीर पुलकित हो गया। गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगाया। प्रेम के मारे माता के स्तनों से दूध टपकने लगा। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंकाल ने कुबेर की पदवी पाली हो। फिर आदर सहित मुख देखकर माता बोली, हे पुत्र, माता बलैया लेती है। वह आनंद मंगलकारी घड़ी कब है जो मेरे पुण्य सिर और सुख का सुंदर सीमा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की पूरी अवधि है। जिस शुभ घड़ी को सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरत काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों की चाहना होती है। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। जल्दी स्नान कर लो और कुछ मन में भावे वह मिठाई खा लो। हे भैया, तब पिता के पास जाना, बड़ी देर हो गई, मैया तुम्हारी बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे तथा राज्य लक्ष्मी जिनकी जड़ थी, ऐसे पुष्प देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं लुभाया। धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म की गति जानकर माता से मधुर वाणी से बोले, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनेगा। हे माता, प्रसन्नचित होकर आज्ञा दो, जिससे बन जाने में आनंद मंगल हो। स्नेह अवश भूल कर भी मत डरना। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही होगा। 14 वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौट आऊँगा, तब फिर चरणों का दर्शन करूँगा। आपका मन उदास मत करना। रामचंद्र जी के नम्र और मीठे वचन सुनकर माता के हृदय में बाण के समान लगकर कसकने लगे। उस शीतल वाणी से भी कौशल्या घबरा कर ऐसे सूख गई जैसे जवसा वर्षा पड़ने से सूख जाता है, वर्षा न पड़ने से सूख जाता है। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो हिरणी सिंह की गर्जना सुनकर व्याकुल हो गई हो। आंखों में आंसू बहने लगे, शरीर थर थर काँपने लगा, मानो मांझा खाने से मछली तड़प रही हो। फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वाणी से कहने लगी, हे बेटा, तू तो पिता को प्राणों के समान प्यारे थे। वे सदैव तुम्हारी आचरणों को देखकर प्रसन्न होते थे। तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से वन को जाने को कहा है। हे पुत्र, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया? रामचंद्र जी का रुख समझकर मंत्री के पुत्र ने सब समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर कौशल्या जी गूंगी के समान चुप रह गई। उनकी दशा कहीं नहीं जा सकती। वे न रह सकती हैं, न यह कह सकती कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी की गति उसके लिए उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति शाम सुंदर किसी हो गई है। यदि हठपूर्वक पुत्र को रोक लूँ तो धर्म जाता है, वह भाइयों में विरोध बढ़ता है। वे ऐसा सोचने लगी और वन में जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार शंकर और सोच में पड़कर रानी व्याकुल हो गई। फिर रानी ने स्त्री धर्म समझकर तथा राम और भरत दोनों को समान जानकर श्री रामचंद्र जी की माता सीधे स्वभाव से बड़े धीरज से कहने लगी, हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्म में बड़ा धर्म है। राज्य देने को कहकर उन्हें तुम्हें बंद दिया, इस बात को मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना भरत महाराज तथा प्रजा को बड़ा क्लेश होगा। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त। अब मैं चौपाइयाँ। रघुकुल तिलक दो हाथा मुदित मातु पदनायो माथा दीनी अशेष दाई और लीन्हे भूषण वसन निछावरी की ने बार बार मुख चुम्मति माता नयन नेह जल बुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए सबत प्रेम रस पैद सुहाए प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई रंक धरव पदवी जन पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर वचन महतारी कहूँ तात जननी बलिहारी कबहि लगन मुद मंगलकारी
सुखतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि लगा अघाई। जेहि चाहत नर नारी सब, अहित आरत कई एहि भांति। जिमि चातक चातक दृशित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तास जाओ बलि बेगी नहाओ, जो मन भाओ मधुर कुछ खाओ। पीतु समीप जब जायो मई भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। मातु वचन सुनि अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु कै फूला। सुख मकरंद भरे से अमूला, निरखि राम मनु भवर न भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहो मातु सन अति मृदु बानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आया सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अनुग्रह तोरे। परस चारि दस विपिन बखी बसी कर, पितु वचन प्रमाण। आए पाए पुनि देखी हूँ, मनुजनि करसि मलान। वचन विनीति मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर करके। सहमि सुखि सुनि शीतल बानी, जिमि जवास परे पावस पानी। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगे सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जहि खाए मीनु जनु मापी। धरि धीरज सुत वदन निहारी, गद गद वचन कहति महतारी। तात पितहि पुन तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। ताजु देन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन के अपराधा। तात सुनावहु मोहि निधानो, को दिन कर कुल भयों किसानो। निरखि राम रुख सचिव सुत, काननु कहो बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमि, दसावर नहीं जाई। राखि न सकई न कही सक जाहु, दुहु भांति उर दारुन दाहु। लिखत सुता कर गाली खिला राहु, विधि गति बाम सदा उर सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप सुचुंदरी केरी। राखऊ सुतहि करऊ अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। कहूँ जान बड़ तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समूह जीतिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बलि कीन्हे ऊनी का, पितु आय सब धर्म कटिका। राजु देन कही दीन बनो, मोहि न सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रचंडी पजहि प्रचंड कलेसु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। इतिहास का देही पर समाप्त। कल को इसके आगे की चौपाइयों के साथ फिर मिलती हूँ।